क्या है हमको मालूम, मेरी क्या गलती थी? अरे हैं सर, गलत किया। क्या है हमको मालूम, मेरी क्या गलती थी? नमस्कार, आप लोग सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के एक पुलिस थाने में गजब गुंडाई दिखी है। एक शख्स जो अपनी शिकायत लेकर थाने में पहुंचता है, एक शख्स जो ये सोचकर थानाध्यक्ष के पास जाता है कि उसे न्याय दिया जाएगा, जो पीड़ित ये सोच करके थाने में जाता है और दाखिल होता है कि उसके द्वारा उसके उस साथ जो लूट की घटना हुई है उस पर पुलिस संज्ञान लेगी, उल्टा उसे ही पीट दिया जाता है। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है और यह खबर हैरान करने वाली है और यह खबर यह दर्शाती है कि बिहार के पुलिस थानों में कैसे कैसे तथाकथित पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। हाँ, तथाकथित इसलिए क्योंकि इनका काम पुलिस वाला कम और गुंडों वाला ज्यादा नजर आता है। हम आपको खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह देखिए कि कैसे क्या हुआ है, वकील क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब यह मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच चुका है। और उसके बाद कैसे थानाध्यक्ष महोदय कॉमेडी कर रहे हैं कान पकड़ के, वो भी देखिएगा। अरे हैं सर, गलत किया। हम सॉरी बोलते हैं। क्या है हमको मालूम, मेरी क्या गलती थी? सॉरी बोलते हैं। अरे हैं सर, गलत किया। हम सॉरी बोलते हैं। क्या है हमको मालूम, मेरी क्या गलती थी? सॉरी बोलते हैं। जी, मामला है 8 जुलाई 2025 को विष्णुदेव नारायण सिंह इंटर महाविद्यालय नरमा मुजफ्फरपुर में कार्यरत वहाँ के लेखापाल श्री विशाल कुमार वे कॉलेज से 2,11,200 रुपया लेकर के वे जा रहे थे बैंक में जमा करने के लिए। रास्ते में अज्ञात अपराधियों के द्वारा उनके पैसा को लूट लिया गया। इसकी सूचना उन्होंने रामपुर हरी थाना को दिया। रामपुर हरी थाना के द्वारा आवेदन उनको लिया गया और उस आवेदन के आलोक में एफआईआर होती या जांच होती, लेकिन यह दोनों प्रक्रिया नहीं हुआ। विशाल जी को काफ़ी बेरहमी से उनको बंद करके अब बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया। इस कदर से उनको मारा गया कि श्री विशाल जी अभी सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में इलाजरत हैं और जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। इस पूरी मामले की जानकारी मेरे द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष में दिया जा चुका है। इसमें हमने दोनों आयोग से हमने रिटायर्ड जज के निगरानी में इस पूरे मामला की जांच करने का हमने अनुरोध किया है, चूँकि यह मानवाधिकार उल्लंघन का यह बहुत ही बड़ा मामला बनता है और पुलिस के द्वारा जो पैसे की जांच पड़ताल होती, रिकवरी की बात होती, अपराधियों की धरपकड़ की बात होती, इसके बदले में इन्हें 10:30 बजे रात को 8 जुलाई 2025 को रात्रि के 10:30 बजे के बाद ही उन्हें थाना से बाहर किया गया और तब तक उनको पकड़ करके उनके साथ में टॉर्चर किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनका एक वीडियो भी आया है सामने में कि थाना के प्रभारी जो हैं वो खुद गए हैं सदर अस्पताल में और जा कर के माफ़ी वगैरह मांग रहे हैं। वह तब मांग रहे हैं माफ़ी जब उस व्यक्ति को काफ़ी बेरहमी से मार दिए हैं, पीट दिए हैं। अब लगता है कि अगर वह आदमी अगर मर जाएगा तो फिर माफ़ी मांगने का फिर बात क्या, उनको तो इमीडिएट एफआईआर करके एक्शन लेना चाहिए। हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग से हमने अनुरोध किया है कि रिटायर्ड जज के निगरानी में पूरे मामले की जांच हो और हम यह जांच करवा करके रहेंगे। और विशाल जी ने हमें बताया कि उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया है कि वे चलने फिरने में भी वे काफ़ी असक्षम है। उनसे थोड़ी देर पहले हमारी बात भी हुई है। तो जैसा कि आपने देखा, मुजफ्फरपुर का यह मामला है और बयान को अगर आपने सुना होगा ठीक से तो आप समझ पाए होंगे कि मामला क्या है। एक शख्स जिसके साथ लूट की घटना होती है, उसकी रकम लूट ली जाती है और उसका आवेदन देने के लिए जब वो थाने में पहुंचता है तो थाने के थानाध्यक्ष साहब उसे अंदर बंद कर देते हैं, मारने लगते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले तू कबूल कर कि अपने पैसे खुद ही लूटे हैं तूने। मतलब ये तो हद वाली बात हो गई। अब ये मामला जो है तूल पकड़ने लगा है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के रामपुर हरी थाना का यह मामला है, जहां लूट की शिकायत करने पहुंचे युवक को पुलिस द्वारा थाने में पहले बंद किया गया, उसे बेरहमी से पीटा गया, उसके साथ गाली गलौज की गई। अब मामला यह है कि विष्णुदेव नारायण सिंह इंटर महाविद्यालय नरमा मुजफ्फरपुर में लेखपाल के पद पर कार्यरत विशाल कुमार के साथ 8 जुलाई 2025 को लूट की घटना हुई। पीड़ित विशाल कुमार ने बताया कि अपराधियों के द्वारा 2,11,200 रुपए की जो रकम है वो लूट ली गई थी। इसकी शिकायत कराने जब विशाल कुमार रामपुर हरी थाना पहुंचे तो थाना अध्यक्ष, जिनका नाम सुजीत मिश्रा है, उनके आवेदन के आलोक में कार्रवाई करने के बजाय इसी पीड़ित को बेरहमी से मारने लगे और थाने में बंद कर दिया। काफी गाली गलौज हुई, काफी मारपीट की गई। थानाध्यक्ष सुजीत मिश्रा द्वारा पीड़ित का मोबाइल भी छीन लिया गया और उसे नजरबंद कर दिया गया।
पीड़ित ने बताया कि थानाध्यक्ष सुजीत मिश्रा द्वारा उन पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि पीड़ित ये स्वीकार करे कि उसी ने खुद पैसे को लूटा है। नहीं मानने पर थानाध्यक्ष द्वारा लगातार मारपीट की जाती रही और 10:30 बजे रात के करीब थाना से मारपीट कर उसे भगा दिया जाता है। अगले दिन गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसका इलाज चल रहा है। अब मामले को लेकर पीड़ित विशाल कुमार मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 अलग अलग परिवाद दर्ज करा चुके हैं। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने मामले को मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर कोटि का मामला बताया है और कहा है कि मुजफ्फरपुर पुलिस रक्षक की जगह भक्षक की भूमिका में ज्यादा दिखाई पड़ रही है। आए दिन पुलिस द्वारा ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है और ऐसे में मानवाधिकार के लिए खतरे का संकेत है। उन्होंने माननीय आयोग से मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब बिहार की पुलिसिंग सिस्टम ऐसे काम करेगी तो लोग थाने में जाएंगे कैसे? बिहार के डीजीपी बार बार कहते हैं, इससे पहले जो डीजीपी रहे वो भी कहते रहे और अभी जो डीजीपी है वो भी कहते हैं कि पब्लिक से ऐसा संबंध स्थापित कीजिए कि अगर आम आदमी थाने के भीतर आता है, दाखिल होता है, तो उसे किसी प्रकार का खौफ कम से कम पुलिस वालों से तो ना ही हो। लेकिन अब इस घटना के बाद लोग सोचेंगे, लोग समझेंगे कि आखिर इन थानों में कैसे जाया जाए। पुलिस कभी भी कुछ भी कर सकती है और क्या पता थाने में पुलिस जो है, आप आवेदन देने गए तो किस मूड में होगी, किस माहौल में होगी, क्योंकि बिहार के थानों के भीतर आजकल क्या क्या हो रहा है ये बताने की तो जरूरत नहीं है। शराबबंदी कानून को लेकर बार बार जो सवाल उठते हैं, उन सवालों को भी अगर हम जोड़ लेते हैं इसमें, तो कई थाने ऐसे हैं जहां पर कई तस्वीरें वायरल पहले हो चुकी हैं। लेकिन यह मामला थोड़ा अटपटा भी है और हैरान करने वाला भी है कि कोई पीड़ित अगर थाने में आवेदन लेकर जाता है तो उसी को कैसे पीटा जाता है और ये कह करके कि तुम ही ने पैसे लूटे हैं। मान लीजिए मेरे साथ लूट हो जाती है, मैं पुलिस के पास जाता हूं और पुलिस कहती है कि तुम ही बताओ कि तुम ही ने अपने पैसे लूटे हैं। मतलब ये पागलपन नहीं तो और क्या है? अगर मेरे पैसे लूटे गए हैं, मुझे अपराधियों ने लूटा है, तो मैं अपने ही पर हुए अत्याचार के बाद कैसे ये कबूल कर सकता हूं कि सरकार मैंने ही अपना पैसा लूटा है, कोई आवेदन मुझे नहीं देना है। और इसी बात का दबाव सुजीत मिश्रा जो कि थानाध्यक्ष हैं उनके द्वारा बनाया जा रहा था। लेकिन अब इस मामले में तूल पकड़ा है और यह मामला जो है मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। हालांकि एक वीडियो आपने और देखा होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि अरे भाई गलती हो गई कान पकड़ के। लेकिन ये उनका जो कहने का अंदाज था वो वाला अंदाज नहीं था जिस अंदाज को देख करके ये कहा जाए कि वो माफी मांग रहे हैं। बहरहाल देखना है इस मामले में क्या होता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद। क्या हम सॉरी बोलते हैं? क्या है हमको मालूम, मेरी क्या गलती थी? सॉरी बोलते हैं। आ रहे हैं सर, आप जबरदस्ती है। क्या हम सॉरी बोलते हैं? क्या है हमको मालूम, मेरी क्या गलती थी? सॉरी बोलते हैं।